15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन साथ ही भारत को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। इस बंटवारे की वजह थी आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1939 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गठबंधन के समय ही ये मांग रखी थी कि वो आजाद भारत के पहले मुखिया बनेंगे। हालांकि जानकारों की माने तो उस समय हालातों को देखते हुए उनकी मांग को मान लिया गया था, लेकिन 1947 में देश को आजादी मिली तो तय किया गया कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। एक मुस्लिम को देश के मुखिया के पद पर बिठाना किसी को गवारा नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी और बन गया पाकिस्तान। खैर, इसके पीछे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति भी अपना काम कर गई थी। भारत के दो टुकड़े हो गए, जो भारत के सीने पर कभी न भरने वाला एक जख्म बन गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुना गया। तो वहीं दूसरा सवाल ये है कि आज तक क्यों कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और साथ ही क्यों कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। दरअसल संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए हर वो उम्मीदवार उपयुक्त है जो प्रधानमंत्री बनने के दायरे में आता है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम नहीं बना, जिसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि भारत की लगभग 85% आबादी हिंदू की है, और इतिहास की बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव भारत को काफी नुकसान पहुंचाता आया है। ऐसे में हिंदू समाज किसी भी हाल में देश के मुखिया के तौर पर किसी मुस्लिम को नहीं देखना चाहता है, जिस कारण किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना नहीं जाता है। दूसरा कारण है योग्यता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नेताओं में योग्यता की कमी होती है, लेकिन ऐसे इक्के दुक्के नेता ही हुए हैं जो खुद मुस्लिम समाज से उठकर देश हित, समाज के उत्थान और हर वर्ग धर्म को एक समान समझकर आगे बढ़े, जबकि ज्यादातर मुस्लिम नेता अपने विशेष समुदाय के नेता बनकर रह जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि खुद वो समाज अपने समुदाय का ही हित नहीं कर पाते, तो फिर वो पूरे देश को एक समाज के नजरों से कैसे देख पाएंगे। ऐसे में फिलहाल की जो राजनीति है उसमें देखा जा सकता है कि मुस्लिम नेताओं का प्रभाव पूरे देश में होने के बजाय उनके विशेष एरिया में ही रह गया है। ऐसे में देश की जनता किसी भी हाल में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कैसे कर सकती है। शायद इसीलिए आज तक कोई भी मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।